हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से। बाकी सारा काम हो चुका है ख़त्म और आज थोड़ा सा हल्की धूप आ रखी है। मतलब कभी तेज़ की आ रही है, कभी हल्की आ रही है, तो थोड़े बहुत बादल वगैरह भी लगे हैं। ये देखो, तो गर्मी होने लगी है वैसे फिर से दोबारा। तो स्वेटर वगैरह हम लोगों ने सब रख दी है। बाकी आज मैं 2 दिन बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल परसों मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मेरे को इतनी ज़्यादा खांसी हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है अपने आप ही। ना ज़्यादा कुछ मैंने ठंडे में काम किया, ना कुछ पता नहीं, फिर भी ठंडा मुझे को छोड़ता ही नहीं है। जुकाम लग जाता है मुझे थोड़े से में, और आज हो रही है खांसी। मेरे को खांसते खांसते हालत ख़राब हो गई मेरी। और यहाँ हमारी कामदार बुआरी भी आ गई है, गाय को अंदर बांध दिया है। हेलो राधा। राधा भी इतनी बड़ी हो गई है ये। अच्छा, सींग कब आएगी? इसकी सींग नहीं आएगी ना? इसकी भी आएंगी, थोड़ी सी आएगी। जैसे हमारे पहाड़ी में गाय की आती है ना सींग, उतनी बड़ी उनकी नहीं आती है, थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी। नहीं है मेरे पास रोटी, नहीं है कुछ नहीं है। खा ली होगी रोटी तो तूने। अब अलग ही कलर की हो गई है ना। जब शुरू में हुई थी तो कितनी अच्छी लग रही थी, ब्राउन कलर की। अब इसका कलर वाइट होने लग गया है। ब्राउन वाले सारे बाल गिर गए इसके, मेरी तरह हो रहा है। इसके सर में बाल गिर गए, अलग ही कलर के आ रहे हैं, मेरे जैसे आते हैं। एक लक्ष्य को ये चलना नहीं है कह रहे हैं, तो इसको बिल्कुल चैन ही नहीं है बैठे बिना। बैठ के अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कभी अंदर कभी बाहर। चीज खाएगा? अभी तेरे लिए चीज लाऊंगी मैं, ठीक है? आइसक्रीम भी। आइसक्रीम थोड़ी खाते हैं ठंडे में, फिर गला खराब नहीं होता उससे। नहीं। क्या कर रहा है बॉक्स में? चल अंदर जाएंगे, चलो। वहाँ तन्मय क्या कर रहा है? चल तो देख के आते हैं। इसको गाड़ी बनाना। इसको गाड़ी कैसे बनेगा यार? ये देखो कैसे चल पा रहा है। मेरे को जो इसको देख के वो हो रहा है और शाम जैसा, मतलब दर्द जैसी हो रही है। पता नहीं कैसे चल रहा होता है, भारी पैर को लेके ये फिर भी चल जा रहा है। चलना नहीं है बाबू, यहाँ पे बैठ जाओ ऊपर। जैसे कैसे बनाऊँ इसका मैं? रिमोट का है? रिमोट का भी अता पता नहीं रहता इधर। अब इसको लेके आ गई हूँ मैं बाहर और थोड़ी देर धूप में ऐसे घुमा लेती हूँ और फिर उसके बाद करती हूँ उसकी मालिश वगैरह। इसको भी सर्दी जुकाम लग गया मेरे तरह, इसका भी ठीक नहीं हो रहा है और फिर मुझे भी लग गया है। अभी इसकी मालिश वगैरह करती हूँ, थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। सो रखा था ये, मैं उठा के ले आई क्योंकि सुबह से सो ही रखा। खांसी नहीं रुक रही है बिल्कुल भी। थोड़ी देर में खांसी हो जा रही है। अभी मेरा तन्मय 5 महीना, मतलब इसको 5 महीना लग गया है। अभी थोड़ा करके पलट रहा है, मतलब आधा ही पलट पा रहा है, अभी पूरा नहीं पलट पा रहा है। अभी मैं इसको देख रही थी ना, अचानक से मैं अंदर गई तो ये पलट रखा था। तो अब तो ये भी डर है। मैं कहीं पता चल रहा है बाहर काम वगैरह करने में लगी हूँ, ये पलट रहा है। तो ऐसे में बच्चों को अब जाके ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बचपन में जब ये 2-3 मंथ के होते तब तो सोए रहते हैं, तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जब जैसे बड़े होते हैं तो फिर ये मुड़ने लगते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा डर रखती है बच्चों की। तो अब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ इतना बड़ा दंड हो रखा हमने, इतना ज़्यादा भारी होता है ना, तो यहाँ पर हमने इसको निथारने के लिए लगा रखा है। फिर इसका पानी सूख जाएगा जैसे, फिर उसको सुखाने के लिए डालेंगे हम लोग। बड़े दंड में बहुत दिक्कत होती है यार धोने वगैरह में ना। यहाँ पे तो आगे ना बढ़िया करके हम धो लेते हैं। कहाँ जा रही दीदी? कबाड़ लेके जलाने के लिए? आमा मार ले तन्नू आमा मार ले को, मार लो आमा, मत मारो को। जब वो इसे कर फरकला नहीं तो मैं नहीं, मेरे को पता है ना वो करेगा, मैं पकड़ लूंगी। अभी वो पीछे को इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा है, वरना कहाँ निकल। बाकी इसकी मालिश वगैरह करती हूँ मैं फटाफट से, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। देखो गाइस, तन्मय की मालिश हो गई। अभी तन्मय की मालिश वगैरह कर ली है मैंने, तो 2-4 कपड़े हैं उसके फटाफट वो धो लेती हूँ। बाकी अभी तो खेल ही कर रहा है वो। थोड़े से मालिश के कपड़े रहते हैं ना इतने सारे, तो उनको ही धो लेती हूँ फटाफट से चुटके में। आजकल तो गर्मी को दिन आ गए तो ऐसे ही सूख जाते हैं वो, धूप में ही ड्राई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अजीब सा हो रहा है मेरे को, इतनी ज़्यादा वीकनेस जैसी आ रही है ना, पता नहीं हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मौसम बदलाव से हो रहा है, भले जाने क्या हो गया होगा, बिल्कुल शरीर में ताकत जैसी नहीं है। इस यहाँ पे खा रहे हैं लक्षित क्रैक्स, तो लक्षित मौसी को भी दे रहा है चॉकलेट वाला क्रैक्स दे रहा है। ये खाऊं कैसा होता है? मस्त हो रहा है, लेकिन इनने मुझे थोड़ा सा ही दिया। इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या है इस टाइप का? बेकार है ये, एक भी बबल नहीं उड़ रहा है, पता नहीं क्या है ये बबल ऐसा होता है। तो अभी दिन का खाना बनाने की तैयारी होने लग गई है। बाकी राजमा तो यहाँ पे उबालने रख दी है दीदी ने, तो मैं प्याज टमाटर वगैरह काट लेती हूँ फटक से। और तन्मय को भी मैंने अभी सुला दिया है। कल को प्रियांक लोगों का रिजल्ट भी मिल गया है,
पूरे साल की मेहनत का फल कल को मिल गया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रहा उसका रिजल्ट। वैसे तो ठीक ही रहा है। अभी वो चला गया है 2nd क्लास से 3rd क्लास में, तो अभी उससे मिलाऊंगी आप लोगों को और उसका रिजल्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके गाइस, तब तक हमें ये काट लेते हैं अपना प्याज टमाटर। अभी मैं प्याज वगैरह काट के आ गई हूँ यहाँ सुनीता भाभी लोगों के खेत में धनिया लेने के लिए। अब यहाँ से इतने खतरनाक बाढ़ लगाए हैं तो कैसे जाऊँ, और यहाँ भी ताला लग रखा है। यहाँ से भी जाती तो अगर यहाँ से अंदर से ऐसे घुस जाती हूँ। हम तो पहाड़ी थे, कहीं से भी चले जाते हैं कि वो रास्ता बना के। और ये देखो, ये है लता भाभी लोगों की चरी, और यहाँ पर आ रखा है बतख। घास में से पता नहीं क्या खाने में लगा है, खाना खा रहा होगा अपना। और उस साइड है धनिया, तो चलते हैं। और यहाँ लहसुन भी झोल रखा है, शायद ये पानी लगा रखा है यहाँ ये। तो वहाँ पर है धनिया लास्ट कोने में। एक दिन आई थी बीच में, उस दिन तो कम ही हो रहा था, पता नहीं आज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पूरे धनिया में फूल आ गए ना, दाने हो जाएंगे इसमें कुछ टाइम बाद। तोड़ लेती हूँ फटाफट से। यहाँ को तो मिल जाता है भाई खेतों से तोड़ने के लिए धनिया। हमारी जहाँ खेत भी नहीं होंगे तो वहाँ क्या होगा। अभी मुझे डर भी लगती है, यहाँ सांप भी आते हैं। कहीं धूप में पता चल रहा है धनिया के अंदर ही बैठा हुआ है। मेरे को इतनी डर लगती है ना सांप से। इतना डर मुझे किसी से नहीं लगता जितना डर मुझे सांप से लगता। बाकी धनिया कितना ज़्यादा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें, जैसे पहाड़ के धनिया नहीं होता है उस टाइप की खुशबू आ रही है इसमें, मस्त। और यहाँ देखो भाभी लोगों के गेहूं भी तैयार हो गए, बस कुछ दिनों में काटने की देरी है। वैसे लगभग हो ही गए हैं तैयार, अभी काटने स्टार्ट ही कर देंगे 1-2 दिन में शायद से, क्योंकि पूरी तरीके से पक चुके हैं। फिर ज़्यादा धूप में भी गेहूँ ज़्यादा सूख जाएंगे तो फिर काटने में बीज बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, दाने वगैरह, तो कुछ टाइम पे इसको काटना शुरू कर देंगे अब। तो गाइस अब मैं दिखाती हूँ आपको प्रियंका रिजल्ट, जो कि रहा ये मेरे हाथ में, तो दिखाती हूँ आपको, ठीक है। और प्रियंका से भी मिला दी क्या कर रहा है इसमें, इसकी पढ़ाई में कैसा ध्यान है स्कूल में, अभी इससे सब पता चल जाएगा। ये है हमारा प्रियंक। हेलो गाइस, आप कैसे हो? तो ये है इसका रिजल्ट, ठीक है। कैसा रहा प्रियंक रिजल्ट, यही बताएगा। चलो मस्त क्या होता है, मैडम क्या कह रही खाली थी? मेरे उसमें एक पे बी बनाया, बाकी A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 B1 किस में आया है? खाली इसमें है, बाकी मैं A1 A2 A1 A2 डिटेक्शन में। तो दोस्तों इनका रिजल्ट जो होता है ये ग्रेड के हिसाब से ही होता है, नंबर वगैरह कुछ नहीं आते इनके क्लास में अभी किसी के भी, मतलब थर्ड में आता है। 3rd क्लास से आने लगते ना। तो फर्स्ट नर्सरी से LKG UKG 1st 2nd तक इनका ऐसे ग्रेड वगैरह मिलते हैं ये। अब ये चला जाएगा 3rd क्लास में, उसके बाद इसको मिलने लगेंगे नंबर से, और इसकी फिर आएगी परसेंटेज, तब पता चलेगा कि तो पढ़ने में कैसा है। अभी तो सारे क्लास में सेम, सारे बच्चों के सेम ही नंबर से भी सेम ही ग्रेड वगैरह होते हैं, तो सब अभी फर्स्ट ही समझो खुद को, थर्ड से पता चलेगा क्यों, है ना। और यहाँ चल रहा है इसका गेम है, तो अभी ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, है ध्यान है गेम में, बातों में क्यों होगा ध्यान, खेल लो गेम खेल लो। तो बस ये है चुकंदर का जूस। कैसा रहा लक्ष्य, अच्छा नहीं हो रहा है क्या? पीते हैं कैसा हो रहा है? 7, 8, 9, 10 खट्टा नहीं होता है वो, अच्छा होता है, उसमें तो खून बढ़ेगा लक्षित का। लक्षित की जीभ देखो भाई कितनी रेड हो गई है। क्या पिया तूने? बस मेरी तेरी नहीं हुई है, तूने पिया ही नहीं शायद। मैं पिया पूरा। लक्षित ने ज्यादा पिया, क्यों लक्षित? अब मेरे दिखाओ, वैसे तो अच्छा हो रहा है ये, दिखाओ, थोड़ा सा चीनी दिखाओ। देखो दोस्तों इसको देखो, नहीं दिखाओ। खाना भी खा लिया हम लोगों ने, अभी बज चुका है 1:30, और अभी तन में भी सोए रखा है फ़िलहाल, तो मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ। बाकी अभी यहाँ बंदर आया था, इतना बड़ा बंदर, अब बताओ हल्द्वानी में भी बंदर आ रहे हैं। और पीछे ना हमारे पेड़ में, मतलब छोटा सा पेड़ है, उसमें बहुत सारे कीमू लगे हुए थे, सारे कीमू खा के चला गया। दिखाऊँ, ये देखो इसमें इतने सारे कीमू लग रखे थे, जिसमें कोई कीमू है, सारे खा। प्रियंका बाहर से बैठा था आराम से, उसके पीछे से आया बंदर, डर के आया भाग के अंदर। तो मैंने बोला उसको तू क्यों भाग के आ रहा है, तो कह रहा मौसी बंदर आ गया बोल। और मैंने देखा तो इतना ख़तरनाक का बंदर ना, और काटने के लिए आ रहा था वो। बाकी ये है कीमू, ये देखो जिनको सहतूत भी बोलते हैं, तो देखो कितने मस्त हो रहे हैं, टेस्टी टेस्ट। पहले से ना हम लोग इनको बहुत ज़्यादा खाते थे, मैं और
यहाँ पर वो है सोनी। हम दोनों जने एक कटोरी में नमक लेंगे, बाद में इस पेड़ में ही बैठे रहते थे। पहले ये पेड़ बड़ा बड़ा था थोड़ा, मतलब इसकी फंगियाँ काटते रहते हैं ना गाय के लिए, घास के लिए, तो इसलिए ऐसा ही है। थोड़ी थोड़ी फंगियाँ है तो उनमें ये आता है। बाकी एक बार टेस्ट करती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं मीठे। पहाड़ों में तो काफल होते हैं, यहाँ ही होते हैं। अब मैं जाऊँगी 2-3 हफ्ते में जाऊँगी अपने ससुराल, तो अभी तो वहाँ काफल लगने का टाइम भी हो गया है। पता नहीं इस बार लगे या नहीं लगे, और बार तो लगते नहीं थे, पिछली बार भी कम ही लगे थे, तो फिर मैं यहीं आ गई थी। पिछली बार भी मैंने नहीं खा पाई काफल, और उससे पहले जब मेरी शादी हुई थी तब तो बिल्कुल ही नहीं आए थे, बिल्कुल चखे भी नहीं मैंने। मेरे मायके साइड को इतने ज़्यादा काफल होते हैं ना, तो इस बार मैं जाऊँगी ससुराल, तो देखते हैं जहाँ हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। ये देखो ये, और ऊपर भी बहुत ही सारे आ रखे हैं आम इसमें। ये वाला आम इतना ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब इतना मीठा होता है ना, पता नहीं आम कौन सा है, बट ये बहुत अच्छा होता है। इस बार नहीं खा पाऊंगी, कोई बात नहीं, मार्केट से लेके खा लूंगी। अब मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ कल मैं सोया है या उठ गया। मैं गई भी नहीं हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। आगे खाना खाने से पहले उठाई था, नहीं सोया था, अब पता नहीं क्या पता उठ गया होगा। मेरे बेटी का सोने का स्टाइल देखो। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और अभी बज गए हैं 5। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है। दिन में सोई तो नहीं थी मैं फिलहाल, तन्मय उठ गया था फिर उसके बाद, तो अभी मैंने उसको सुला दिया है। अब गर्मियों के दिन आ गए हैं तो शेक पीने का टाइम भी आ गया, जूस वगैरह पीने का टाइम भी आ गया है। दिन में तो हम लोगों ने चुकंदर का जूस पिया था, और अभी रक्षित की डिमांड थी कि मौसी बनाना शेक बनाओ करके, तो मैंने बनाने का शेक बना रखा है। तो टेस्ट करते हैं कैसा हो रहा है। यम्मी हो रहा है। अब जूस वूस पी लिया, फटाफट से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि चाय वगैरह के बर्तन भी हैं। अभी मैं जा रही हूँ गीता दी के वहाँ, अपने कपड़े दे के आई थी मैं सिलवाने के लिए, पता नहीं सिले हैं या नहीं सिले हैं। और इसमें भी है सिलने देने के लिए कपड़े, तो ये भी लेके जाती हूँ। और अगर वाले कपड़े सिल दिए होंगे तो उनको भी ले आऊँगी, क्योंकि उनको फिर याद दिलानी पड़ती है, भूल जाते हैं। मैं उनसे बोल के आई थी कि कभी भी सिल देना, मतलब मैं बहुत टाइम पहले दे के आ गई हूँ, मतलब तब से तो 15 दिन हो गए हैं। तो मैंने उनको बोला 1 मंथ के अंदर भी सिलोगे तो सिल लेना कभी भी, अभी ज़रूरत नहीं है करके। जब मैं पहाड़ जाऊंगी तब लेके जाऊंगी। तो अब मैं पहाड़ चली जाऊंगी शायद, तो भी लेके आती हूँ फटाफट से। कहाँ है गीता दी, खैर खबर लेते ज़रा इनकी। दरवाज़ा बंद है यार, यहाँ तो ताला लगा है, मेरा पोपट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ तो है ही नहीं वो, दरवाजे में ताला लगा है इधर, खाली जो आना हुआ मेरा। इससे अच्छा मैं कॉल करके आ जाती। चलो कोई बात नहीं, चलते घर को। कौन सा मेरा घर लंका दूर है, यहीं पर ही है पीछे वाली गली में। अब कभी और आ जाऊंगी, अब फ़ोन करके आना पड़ेगा। जहाँ कौन बैठा है? 2 बार कंधे में बैठ गया। 2 बार कंधे में बैठ गया तेरे? ये मुंह में उंगली। मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। पोयम सुना उसको, पोयम पोयम सुना दो, 2 बार पोयम। जोनी वाली सुना, जोनी 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 नो पापा ए चिन्नो पानो पाप तेली नहीं नो। लक्षित की आफत आ गई। फिर पैर आराम से पकड़। ये देखो दोस्तों, हमारी दीदी की कितनी मेहनत है। दीदी ने कितने सारे गोबर के उपले बना रखे हैं। फ्लिपकार्ट पे 20 रुपए का एक मिल रहा है दीदी ना, 20 रुपए का एक मिलता है, और यहाँ दीदी ने देखो कितने सारे बना रखे। हाँ, क्योंकि अब आ रहा है गर्मी का टाइम और मच्छरों का टाइम भी आ रहा है, तो मच्छर भगाने का सबसे अच्छा उपाय यही है। क्यों दीदी? दीदी ने काफ़ी सारे उपले बना रखे, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, तो एक ही धूप में सूख जा रहे होंगे। 1-2 धूप चाहिए बस इनके लिए। ये देखो रोटी सूख गई रोटी। इनमें रोटी भी तो खाना भी तो बनाते हैं बहुत से लोग, है ना? मैंने बना रखा है इनमें खाना। फिर भिंडी की लकड़ी में मीट पका रखा मैंने। भिंडी की लकड़ी में आप बताओ, भिंडी की लकड़ी कैसी होती है? खाली फुर्र जल जाने वाली। बीमार हुई ठहरी में लकड़ी लाना होगा, कोई नहीं ठहरा। फिर भूजी मेरे हुए इसी ठहरे 1.5 नवाब। हाँ, ये देखो कितने सारे बना रहे। भिंडी की लकड़ी, बैगन की लकड़ी इकट्ठी करी मैंने। कितनी मेहनती है दीदी, ये देखो ना। आजकल कौन बना रहे हैं इनको? अब तो लकड़ियाँ को नहीं पूछ दे रहे हैं, इनको कौन ही पूछ रहा है, क्यों? तो मैं तो जा रही थी भाई दुकान जाके आती हूँ। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 8:30 और मैं कर रही हूँ यहाँ पे तन्मय की मालिश। अभी हम लोगों ने खाना भी नहीं खा रखा है, आज थोड़ा लेट हो गए, वरना हम लोग 8:30 बजे तक खा लेते हैं। अब वैसे भी दिन बड़े हो गए तो टाइम बहुत जल्दी चले जा रहा है,
अभी 8:30 हो गए हैं। जाड़ों के टाइम में तो हम लोग खाना 7 बजे ही खा लेते थे, लेकिन आजकल 8:30 9 बज जा रहे हैं, 10 बज जा रहे हैं सोने में ही। बाकी इसकी मालिश वगैरह करते हैं। और आज की इस वीडियो को भी इतना ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो आप लोग वीडियो में अच्छे कमेंट करते रहना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। मिलती हो अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय।